अच्छा जी, आपको जैसे कि पता है कि जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है मुल्क गिर मुख्तलिफ मुल्क के शहरों के अंदर। इसी तरह ही पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से कराची में भी आज धरने का ऐलान है और मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, ट्रैफिक चौक नज़र आ रही है। नुमाइंदे खुसूसी नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन से अपडेट करेंगे। नज़ीर, बताइएगा ट्रैफिक का दबाव किन किन शाहराहों पर है और क्या ऑल्टरनेट रूट्स हो सकते हैं उन शाहराहों के? देखिए साहब, आज फर्स्ट वर्किंग डे भी है। उसके अलावा जो कराची का रेड जोन है, यहाँ पर जमात इस्लामी का धरने का दूसरा रोज है, जो पेट्रोल पर नीली और दीगर के लिए किया जा रहा है। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस से जो अगली सड़क है जो आई चंडीगढ़ रोड की जानिब जाती है और वहाँ से जो लोग आते हैं, तो यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। कहीं पर बहुत ज्यादा दबाव है, कहीं पर ट्रैफिक जाम है। कैमरामैन दिखा सके कि ये आपको आगे तक इसी तरह बसें सड़क पर बिल्कुल ऐसे रुकी हुई नजर आएंगी। और अगर ये जो सामने के जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये फवारा चौक जो ज़ेरा मार्केट की जानिब के, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो शहरियों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे दफातर ऐसे जो आई चंडीगढ़ रोड और इतराफ में, तो लोग जो चारा पैसल से जब मेट्रोपोल से होते हुए वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, तो गवर्नर हाउस वाला रास्ता तो बिल्कुल बंद है। इसकी तरह जो लोग वहाँ से गवर्नर हाउस वाले रास्ते से होकर शहर की जानिब जाते हैं, तो उस रास्ते को भी टेंट लगाकर बंद किया हुआ है। ले देकर ये एक रास्ता बचा है जिस पर मैं खड़ा हूँ, इस पर टू वे ट्रैफिक तो वैसे तो अलाउ है, लेकिन इस पर आपस में आमने सामने आ जाते हैं। तो सामने हम देख रहे हैं काफी देर तक ट्रैफिक जाम की सुलझा रही है। अब भी कैमरामैन दिखा सके, ये गाड़ियां आप देख सकते हैं और बसें लाइन से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ये बसें कोई पार्क नहीं है, ये बल्कि चल रही हैं। और यहाँ पर उनको आप देख सकते हैं, जो वर्कर है वो बसों से उतरकर फिर अपने दफातर जाते हैं। तो एक जानिब तो यहाँ बसों की लाइन लग गई है, दूसरी जानिब यहाँ से जो ट्रैफिक अपने दफातर या दीगर कामों पर जाने वाले लोग हैं, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, आप हमें एडिट कर रहे हैं। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये तमाम तर धरने की सूरत हाल बनी तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब एक नुक्ते पर डट गए हैं। वो ये कहते हैं जी पेट्रोलियम प्राइस को आप 225 पर लेकर आएँ, और ये जो लेवी के नाम पर आप टैक्स ले रहे हैं, लेवी टैक्स जो ले रहे हैं, इसको उन्होंने जग्गा टैक्स करार दे दिया है। बाद में वो कहते हैं आवाम को कीड़े मकोड़े समझे या कॉकरोच, जब ये निकलेंगे तो फिर जो है ना रास्ता भी नहीं मिलेगा। मतलब वो हवाला दे रहे थे वफाकी हुकूमत के हवाले से। तो ज़रा बात कर लेते हैं, मनम ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, मनम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। मुनम साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपके मुतालबात जानना चाहूँगा। आप लोगों की कोई गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से, मुशावरत हो रही है आप लोगों के मुतालबात के ऊपर, और कब तक आप लोगों ने सोचा हुआ है कि धरना दे के बैठना है आपने मुख्तलिफ शहरों में? धरने का तो अभी आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में कल धरने का आगाज़ हुआ और आज धरने का दूसरा दिन है। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाना चाहिए, और इसी तरह पेट्रोल लेवी के नाम पर जो जग्गा टैक्स, जो भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है लोगों से, और 1 लीटर पे सिर्फ अगर पेट्रोलियम लेवी की बात की जाए तो 25% जो है वो, यानी 1 लीटर पे 25% वो है जो पेट्रोलियम लेवी के नाम पे वसूल किया जा रहा है। और मजमूई तौर पे देखा जाए तो 325 रुपये पेट्रोल की कीमत है। इसमें 130 रुपये जो है वो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, लेवी और टैक्सेस मिलाकर हैं। तो ये तो आवाम पर पहले ही जो है, जो पिसी हुई आवाम है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जिसके लिए मसला पैदा हुआ है। आप 1 लीटर पेट्रोल कौन डलवाता है? मजदूर डलवाता है, तालिब इल्म डलवाता है, मीडिया पर्सन डलवाते हैं, फूड पांडा तकसीम करने वाले डलवाते हैं, फूड राइडर डलवाते हैं। और आप ये जुल्म कर रहे हैं कि इतना भारी भरकम जो है वो जग्गा टैक्स, भत्ता टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। हमारा मुतालबा खत्म होना चाहिए। एक दिन का होता है। अब आप लोगों ने ये तय किया है कि ये धरना आप मुख्तलिफ शहरों में देंगे। एक तो ये मुझे बताएं, कोई आपने टाइमलाइन दी है इस हवाले से कि कब तक ये होगा? दूसरे, किसी हुकूमती अरकान की जानिब से कोई राब्ता हुआ आपसे? देखिए जी, हम मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ बैठे हुए हैं, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना जारी रहेगा।
अच्छा मुनम साहब, मैं कुछ आपसे कोई टेक्निकल बातें जानना चाहता हूँ। एक तो जब ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई थी तो आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें थी अराउंड 65, 72, 75, इसके ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही थी। पाकिस्तान में तब कीमतें थी पेट्रोल की 200 तकरीबन 325 रुपये के, सॉरी 250, 60, 70 रुपये के अराउंड। आज जब आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा से 85, 86, 82 रुपये के ऊपर फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 325 रुपये। ये क्या साइंस है, क्या फार्मूला है? और पाकिस्तान में तो हमने ये चीज़ देखी है कि जो जब एक चीज़ बढ़ती है उसकी कीमत, तो वो बढ़ती चली जाती है, वापस आना बहुत मुश्किल होता है उसका। तो आपके पास इसके ऊपर क्या होमवर्क है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जो आवाम को नहीं पता? हुकूमत को इस वक्त पेट्रोल कितने का पड़ रहा है? देखिए जी, हुकूमत को पेट्रोल जो है वो एक्स रिफाइनरी जो रेट है पूरे वो पड़ रहे हैं 195 रुपये पड़ रहे हैं, और 130 रुपये जो है मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में 1 लीटर की बात कर रहा हूँ उस पर वसूल किए जा रहे हैं। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो उस वक्त 28 फरवरी को पेट्रोल की कीमत 258 रुपये थी, और इसको एक साथ 55 रुपये बढ़ा दिया गया। 55 रुपये बढ़ा तो दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो फ़ी बैरल कमी वाक़ हुई तो उस तरह इसका बेनिफिट आवाम को नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये कीमतों के अंदर तब्दीली होगी। अब आप देखें, अभी पेट्रोलियम डीलर्स ने पिछले दिनों जो है वो इस पर जो है वो हड़ताल की हुई थी, 14-15 दिन उनकी हड़ताल जारी रही। फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने की हुई थी, आपने उनसे मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात करने के बाद उनकी जो शरह थी वो बढ़ा दी गई, वो 8.5 रुपये थी, उसको 9.25 रुपये कर दिया गया। लेकिन एक आम आदमी क्या करे कि जिस पर आपने लेवी भत्ता टैक्स आयद कर दिया है, और इन हुक्मरानों के शाना अखराजात कम क्यों नहीं होते? क्यों जो है वो लोगों से जो है 1566 अरब रुपए गुज़श्ता फिस्कल ईयर के अंदर जो है लोगों से वसूल किए गए हैं? यानी जो आपने टारगेट रखा था उससे भी 100 अरब रुपए आपने ज़्यादा वसूल किए हैं, लेकिन अपने शाना अखराजात, अपने अल्ले तल्ले, अपने प्रोटोकॉल, अपने फ्री पेट्रोल, अपने फ्री बिजली की कीमतों पे भी किया था, बाद में पता चला उसकी कीमत में इजाफा हो गया। आप लोगों की एक्चुअली पार्लियामेंट में वो प्रेजेंस नहीं है कि हुकूमत आई थिंक उसको सीरियस नहीं लेती है। वजह क्या है कि आपके एहतजाज पे कहते हैं ना कोई ध्यान नहीं देता, हुकूमती अरकान ने अभी तक रब्ता ही नहीं किया आपसे, जबकि रात गए से जो सिचुएशन है वो सब रिपोर्ट भी हो रहा है। ये बात जो आप कह रही हैं, क्या माजी में लोगों को पता था कि आईपीपीज़ क्या होता है? ये तो जमात इस्लामी के धरने के ज़रिए पता चला कि वो आईपीपीज़ के जो बिजली जनरेट ही नहीं कर रही उनको उस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं, ये तो पता ही नहीं था लोगों को। और 17 आईपीपीज़ से नेगोशिएट करने के बाद उनके मुआहदे ख़त्म किए गए हैं। अगर ये जमात इस्लामी का धरना नहीं होता तो इसी तरह मज़ीद जो है लोगों पे बोझ डाला जाता रहता। तो आईपीपीज़ का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हमारा एक मुतालबा ये भी है, इसी तरह महंगाई में कमी की जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी होती है। अशियाए खुरोनोश की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर अब कीमतें बढ़ रही हैं। जिस तरह डेली बेसिस पर आपने पेट्रोल के रेट मुकर्रर करना शुरू किए हैं, हर आदमी परेशान है। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुनम साहब, आपकी इस बात से हम भी अग्री करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए। अशिया खुरोनोश की कीमतें जो है वो आए रोज़ बढ़ रही हैं। लेकिन मुनम साहब, आप जिन लोगों के लिए एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों के लिए परेशानियां भी आप लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। एहतजाज असेंबली के बाहर भी हो सकता था, धरना किसी पार्क में भी हो सकता था। अभी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है, शदीद दबाव है, चौक हो रही हैं शाहराहें, और फिर आप बता रहे हैं कि किसी हुकूमती अरकान ने राबता भी नहीं किया। तो अगर अभी तक राबता ही नहीं किया आपसे, और अब वो अगर अगले हफ्ता पूरा नहीं राबता होगा, तो फिर ये धरना आप लोगों का मजीद तवील हो जाएगा, तो आवाम तो बहुत परेशान हो जाएगी। देखिए जी, धरना तो तवील होगा ये, और ये धरना इसलिए है कि आवाम की ज़िंदगी तंग कर दी है। आवाम की ज़िंदगी की शारा इन्होंने ब्लॉक कर दी है। शहर कराची तो वो है कि हर जगह रेड जोन बना दिया है। अब आप यूनिवर्सिटी रोड जो शहर कराची की है, यूनिवर्सिटी रोड, ये लोगों के लिए रेड जोन बनी हुई है। लाखों लोग सफ़र करते हैं, इनके लिए मुसीबत पिछले 5 साल से की हुई है। और मुझे बताया जाए, मैं तो यहाँ खुद मौजूद हूँ फवारा चौक पे, कौन सा ट्रैफिक जाम है? और वैसे भी कंटेनर लगा के बंद किसने किया है? ये तो हुकूमत ने बंद किया है कंटेनर लगाकर। हम तो पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों के अंदर जमात इस्लामी ने बैकवक्त शुरू किया। एक पत्थर नहीं फेंका गया, कोई शीशा नहीं तोड़ा गया। और बताएं ना ज़रा, ये सारी पार्टियां, ये बताए MQM, ये नून बताए, ये पीपल्स पार्टी बताए, जो मज़े ले रहे हैं हुकूमतों के, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। आम आवाम के लिए क्या किया है इन्होंने? ये बात करते हैं, दीगर चीज़ों पे मौज़ूआत इनके मौज़ूआत होते हैं, फॉर्म 47, फॉर्म 45, ये मसनूई जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन
आदमी के मसले के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, ये इनका एजेंडा ही नहीं है इनका। ये तो आप मदन साहब कह रहे हैं कि अवामी एजेंडे पर बात उस तरह से नहीं की जाती जो करनी चाहिए, बट मुझे ये बताइएगा कितनी उम्मीद है आपको कि जब आप इस धरने या एहतजाज से उठेंगे तो वाकईतन पेट्रोल प्राइस 225 या उसके आसपास हो जाएंगे? देखिए, हम पूरी तरह पर उम्मीद हैं। धरना हमने शुरू किया है, आज दूसरा दिन है और इंशाअल्लाह ताला ये धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफ़र साहब हमारे प्रोग्राम मौजूद थे और हमारा भी देखिए